चाहते हो ना तुम। तो व्हाट्सअप गाइस के सब लोग वेलकम बैक टू वीडियो। तो आज हम लोग खेलने जा रहे हैं कुछ भी नहीं बल्कि देखने जा रहे हैं बुल्ली का आज की मैन रोड का पार्ट 2। तो चलो गाइस अभी हम अब पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जैसा कि आपने पिछले पार्ट में देखा होगा, अपना 45 शॉन किडनैप हो चुका था और अब उसके आगे की स्टोरी देखते हैं। फिर ये गुल्ली किडनैप होगा, फिर बुल्ली होगा, उसके बाद फिर इनको बचाने कोई बंदा आएगा और फिर ये स्टोरी ख़त्म हो जाएगी। तो इसी तरह अब चलो गेम को देखते हैं। आगे चल के क्लाइमैक्स आएगा, वीडियो में मज़े आएंगे, सही ट्विस्ट आएंगे। तो चलो गाइस चलते हैं। और गाइस मैं आपको एक चीज़ याद करवा दूँ, आपने पिछली वीडियो में देखा होगा मैंने ये नहीं बोला था गाइस मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। और इसका मैं पार्ट 2 भी डालूँगा, उसके ऊपर मैंने लिखा था नेक्स्ट पार्ट कमिंग सून। याद है आपको? अगर नहीं याद तो जाके आप सबसे पहले वो पार्ट देखो, ठीक है ना गाइस। तो चलो वीडियो बाकी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो जी स्टार्ट करो। पता चल पाएगा। ये कहकर गुल्ली गुल्ली के साथ खिड़की की तरफ ये तो अंदर से बंद थी और उसने इस कि वो किडनैपर रात में घर के अंदर। गाइस मैं आपको बता दूं ये गुल्ली बुल्ली अभी जागे हैं। इन्होंने देखे 45 शॉन अपना गायब है, दरवाज़ा बाहर से लॉक है और खिड़की खुली है और खिड़की के ऊपर रस्सी लगी है। अभी ये सब बुल्ली ने देख लिया, एक्सप्लोर कर लिया। अब वो बुल्ली को जाके बता रहे, अब बुल्ली देखेगा। अरे यार ये ऐड को भी अभी आना था। चलो गाइस ये ऐड ख़त्म हो तब तक हम लोग बातें करते हैं, ठीक है गाइस। आपने देख लिया है, सब कुछ आपको पता चल चुका है। अब मैं क्या वीडियो स्टार्ट कर दूँ? चलो कर दूँ गाइस। वैसे किसी ने बोला नहीं लेकिन मैं कर देता हूँ, स्टार्ट करूँ मैं। ये तो अंदर से बंद थी और उसने इसको तोड़ा भी नहीं है। बुल्ली बोला हमें सबसे पहले घर से बाहर निकलने का कोई तरीका खोजना होगा। घर से बाहर निकलने के बाद ही हमें कुछ पता चल पाएगा। ये कहकर बुल्ली बुल्ली के साथ खिड़की की तरफ जाने लगा। खिड़की के पास पहुंचते ही बुल्ली ने देखा खिड़की पे रस्सी लटकी हुई है, लेकिन बाहर तो सब ठीक ठाक लग रहा है। ऐसा लगता ही नहीं कि रात में यहाँ कोई आया था। शॉन की कार और बुल्ली की स्कूटर भी अपनी अपनी जगह खड़े हुए हैं। गुल्ली और बुल्ली घर से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन इनके समझ में नहीं आ रहा कि घर से बाहर कैसे निकला जाए। बुल्ली घर से बाहर निकलने का बस यही एक रास्ता है हमारे पास। अब बुल्ली बुल्ली से कहते हैं हमारे पास घर से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, वो है ये रस्सी। अभी बुल्ली ने कहा है कि अगर हम रस्सी से हल्का सा भी गिरे तो हम लोगों के हाथ पैर टूट जाएंगे। बुल्ली ने कहा हाँ मैं जानता हूँ। फिर बुल्ली तो नीचे उतर आया। अब बुल्ली की बारी है। ले स्पाइडरमैन की तरह आए है बेचारा। वो दोनों गेट की तरफ। शॉन अब गायब हो चुका है। तभी गुल्ली बोला गुल्ली तुमने सही कहा था, वो किडनैपर रात में खिड़की के रास्ते घर के अंदर घुसा होगा और फिर शॉन को उठाकर नींव के रास्ते से बाहर निकल गया होगा। गुल्ली ने कहा वो किडनैपर बहुत खतरनाक है, हमें उसे जल्दी पकड़ना होगा। गाइस सही तो कह रहे, वो किडनैपर बड़ा ही खराब है, खतरनाक है। एक आइडिया आया है, जल्दी चलो मेरे साथ। ये कहकर गुल्ली को अपने साथ ले जाने लगा। जाते हुए गुल्ली ने गुल्ली को बताया कि वो शॉन के पोस्टर छपवाने जा रहा है, जिसे वो शहर के कोने कोने में लगाएगा। गाइस ये बहुत अच्छा आइडिया। बुल्ली के पास आइडिया है कि वो शॉन के पोस्टर्स लगाए। और अभी आगे का मैं सुनता हूँ। शॉन को ढूंढ कर लाएगा, उसे इनाम दिया जाएगा। हो सकता है इस तरह शॉन की कोई खबर मिल जाए। गुल्ली और बुल्ली आपस में बात करते हुए वहाँ से चले गए। 3-4 घंटे के बाद गुल्ली और बुल्ली पोस्टर छपवा कर ले आए, जिसमें से आधे पोस्टर गुल्ली और बुल्ली ने रास्ते में ही चिपका दिए थे। ये अच्छा काम किया, टाइम पास अपने साथ ले आए थे, जिसे वो शॉन के घर के आसपास चिपकाने वाले थे। और उसके बाद गुल्ली और बुल्ली ने कुछ पोस्टर उठाए और अपने अपने काम में लग गए। दोनों पोस्टर को काफ़ी अच्छी तरह से चिपका रहे थे ताकि पोस्टर जल्दी से निकलने ना पाए और ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक पोस्टर चिपके रहें। गुल्ली और बुल्ली दोनों अपने अपने काम में लगे हुए थे। ठीक है गाइस, दोनों अपने अपने काम पे लगे हुए हैं। गाइस मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था पक्का ये रोडी किडनैपर है और अभी गुल्ली बुल्ली को भी शक हो जाना चाहिए यही किडनैपर है, बार बार हमारे आसपास घूम रहे हैं। अरे यार ये एड्स ने ना
वैसे माइनक्राफ्ट है, खेलेंगे तो ज़रूर। है कौन सी गेम? क्राफ्ट वर्ल्ड। गाइस ऐसी बहुत गेम है, हमारे पास गेम का बॉस है माइनक्राफ्ट। चलो गई। अरे ये तो वही आइसक्रीम वैन है जो कल सुबह यहाँ आई थी। बुल्ली भी मुड़कर उस वैन को देखने लगा। अरे ये आइसक्रीम वाला फिर से यहाँ आ गया। बुल्ली ये सोच ही रहा था कि तभी आइसक्रीम वैन बुल्ली के पास आकर रुकी। बुल्ली कुछ समझ पाता इससे पहले ही आइसक्रीम वाले रॉड ने गाड़ी की विंडो खोली और बाहर निकल के बुल्ली को देखकर हाथ हिलाते हुए बोला, मोटू मेरे दोस्त, आइसक्रीम खाओगे क्या? इसने बोला आइसक्रीम खाओगे क्या? मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ, मुझे और परेशान मत करो। मुझे कोई आइसक्रीम नहीं चाहिए, तुम यहाँ से चले जाओ। ठीक है, मैं चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी परेशानी क्या है? हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं, अगर तुम अपनी परेशानी मेरे साथ शेयर करो। चलो तभी यार। बुल्ली वहाँ आ जाता है और रॉड से कहता है, कल जब तुम यहाँ आए थे तो तुमने देखा होगा कि हम 3 लोग यहाँ स्कूटर के पास खड़े हुए थे। उसमें से एक ये भी था, हमारा दोस्त शॉन, जो रात से लापता है। तुम्हें इसके बारे में कुछ पता हो तो बताओ। नहीं, मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता। साफ झूठ है, इसने किडनैप कर लिया उसे। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। बुल्ली बोला, क्या हम ये पोस्टर तुम्हारी वैन में लगा सकते हैं? क्योंकि तुम तो पूरे शहर में घूम घूम कर आइसक्रीम बेचते हो सकता है इससे शॉन का कोई सुराग मिल जाए। देखो दोस्त, मुझे माफ करना, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं वैन में पोस्टर लगाकर इसे खराब नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास इसने मदद मांगी है उनसे कि मैं अपनी वैन में पोस्टर लगा के खराब नहीं कर सकता। तो मैं उसे बिठा सकता हूँ और फिर तुम जहाँ चाहो गाड़ी से उतरकर वहाँ पोस्टर लगा। मशवरा दिया कि तुम लोगों में से एक को अपनी गाड़ी में बिठा सकता हूँ ताकि वो हर जगह घूम सके। अंदर की इसकी प्लानिंग ये है कि मैं उसको किडनैप कर लूँगा। गाइस बड़ा इस रोड के अंदर दिमाग है। लेकिन ये बात सोचते कि बुल्ली ने इनकार कर दिया। बुल्ली बोला, तुम्हारा आइडिया तो अच्छा है, लेकिन हम में से कोई अकेले तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। अगर तुम्हें ले जाना है तो हम दोनों को साथ ले चलो। मोटू मेरे दोस्त, मेरी गाड़ी में इतनी जगह नहीं है कि मैं तुम दोनों को बिठा सकूं। अब मैं चलता हूँ। रॉड अपने साथ गुल्ली और बुल्ली में से किसी एक को अपने साथ ले जाना चाहता था। अगर दोनों में से कोई एक रॉड के साथ चला जाता तो वो फिर शायद कभी वापस नहीं आता। रॉड के जाते ही गुल्ली और बुल्ली अपने काम में फिर से लग गए। लेकिन दोनों को ये काम जल्दी जल्दी करना होगा, क्योंकि थोड़ी देर में रात होने वाली है और रात के वक्त घर से बाहर रहना खतरे से खाली। ये तो गाइस, ये तो बिल्कुल सही बात है। जल्दी जल्दी पोस्टर लगाने लगे। जल्दी जल्दी पोस्टर लगाने के बाद भी गुल्ली और बुल्ली रात होने से पहले अपना काम पूरा नहीं कर पाए और कुछ ही देर में अंधेरा हो गया। लेकिन बुल्ली ने जल्दी जल्दी सारे पोस्टर लगा दिए और उनका काम पूरा हो गया और वो अपना आखिरी पोस्टर लगाकर वहाँ से जाने लगा। लेकिन उसने जाते हुए देखा कि गुल्ली अभी भी पोस्टर लगा रहा है, उसका काम अभी पूरा नहीं हुआ है। बुल्ली ने गुल्ली से पूछा, गुल्ली कितने पोस्टर लगाना बाकी है अभी? मेरा काम तो खत्म हो गया, मैं जा रहा हूँ हाथ धोने। गुल्ली बोला, बस ये आखिरी पोस्टर बचा है, मैं इसे लगा के आता हूँ, तुम जाकर हाथ धो लो। और उसके बाद गुल्ली घर के अंदर चला गया, ये सोचकर कि गुल्ली भी आखिरी पोस्टर लगाकर घर के अंदर आ जाएगा। पर ये और इधर गुल्ली भी यही सोचकर आखिरी पोस्टर लगाने लगा। ये देखो, ये रहा रोड, ये रहा रोड। पगले, तू इसको अकेला छोड़ के क्यों गए यार? बिल्कुल पगले, क्यों अकेला छोड़ा इसको? अब इसको ये उठा लेगा अकेला देख के रोड। वो देखो गाइस, साफ साफ नजर आ रहा है रोड। क्या यार, आइसक्रीम एंड रोड तो कि इस पोस्टर को लगाने के बाद वो घर जाने वाला है। लेकिन शायद गुल्ली को ये नहीं पता कि रॉड की नजर उस पर है। वो गुल्ली को पकड़ने की फिराक में लगा हुआ है और जैसे ही उसने गुल्ली को अकेले देखा वो उसके पास पहुंच गया। गुल्ली जब पोस्टर लगाकर वापस मुड़ा तो रॉड को अपने सामने देखकर डर गया। गुल्ली रॉड को देखकर समझ गया था कि वो उसे पकड़ने वाला है, इसलिए गुल्ली फौरन वहाँ से भागा और रॉड भी उसके पीछे पीछे भागने लगा। गुल्ली किसी भी सूरत में रॉड के हाथों किडनैप नहीं होना चाहता था, इसलिए वो लगातार भागता रहा और रॉड उसका पीछा करता रहा। लेकिन मौका मिलते ही गुल्ली छुपने में कामयाब हो गया और रॉड उसे ढूंढने लगा। रॉड जानता था कि गुल्ली कहीं दूर नहीं गया है, वो आसपास ही कहीं छुपा हुआ है और वो उसे जल्दी ढूंढ लेगा। और अब गुल्ली जान चुका है कि शहर से बच्चों को गायब करने वाला किडनैपर कोई और नहीं बल्कि ये आइसक्रीम वाला रॉड है। गुल्ली को जल्दी बात गुल्ली को बतानी होगी, लेकिन गुल्ली अभी यहाँ से भाग नहीं सकता वरना रॉड उसे पकड़ लेगा। लेकिन गुल्ली ये नहीं जानता कि रॉड उसे ढूंढते हुए उसके पास आ गया है और कुछ ही देर में रॉड ने गुल्ली को देख लिया और देखते ही उसे दबोच लिया। रॉड गुल्ली पे नाइट्रोजन गैस उगलने ही वाला था कि तभी गुल्ली ने रॉड को स्मैक लगा दिया।
और रॉड उछलकर दूर जाकर गिरा और गुल्ली फ्रीज होने से बच गया। मौका देखते ही गुल्ली वहाँ से फरार हो गया, लेकिन रॉड अब गुल्ली को छोड़ नहीं सकता, वरना गुल्ली सारा राज उगल देगा और रॉड पकड़ा जाएगा। इसलिए रॉड उठकर खड़ा हो गया और गुल्ली को पकड़ने के लिए दौड़ लगा दी। गुल्ली रॉड से काफी आगे था, लेकिन हड़बड़ाहट की वजह से गुल्ली गिर गया और रॉड ने उसे पकड़ लिया। लेकिन गुल्ली ने एक बार फिर रॉड को गिराकर भागने की कोशिश की, लेकिन अब की बार गुल्ली बच नहीं पाया। अरे यार, इसने इसको भी फ्रीज कर दिया। गाइस, आपने पिछले बार में देखा होगा, वो हमारा किडनैप हो चुका था, शॉन, पोर्टेबल शॉन, उसमें दुख था, लेकिन अब ये भी किडनैप हो चुका है, इसका और दुख है। चलो यार, अब क्या करें। गुल्ली को उठाकर ले गया और वैन में ले जाकर बंद कर दिया और इस तरह अपना गुल्ली भी किडनैप हो गया। और गुल्ली को पकड़ने के बाद रॉड बहुत ही ज्यादा खुश हो गया कि अब गुल्ली किसी को भी ये नहीं बता पाएगा कि आइसक्रीम मैन रॉड एक किडनैपर है और रॉड अब पकड़ा नहीं जाएगा। गुल्ली का पोस्टर लगाने वाला काम गुल्ली से पहले पूरा हो गया, इसलिए गुल्ली घर चला आया। मुंह हाथ धोने के बाद गुल्ली फ्रीज खोलकर खाने पीने की चीजें ढूंढने लगा, तो उसे फ्रीज में रखी हुई कोल्ड ड्रिंक की बोतल मिल गई। गुल्ली ने कोल्ड ड्रिंक पीकर अपनी प्यास बुझाई और फिर फ्रीज बंद करके गुल्ली को देखने खिड़की की तरफ चल दिया। गुल्ली ये सोच रहा था कि गुल्ली का सिर्फ एक ही पोस्टर लगाना बाकी था, वो तो अब तक लग चुका होगा, तो फिर गुल्ली अब तक घर क्यों नहीं आया। गाइस, जैसे गायब है, देखता है तो उसे रोड खाली मिलता है, गुल्ली वहाँ नहीं होता। पोस्टर लगाने के बाद गुल्ली कहाँ चला गया। गुल्ली घर के नीचे जाकर देखता है, चला गया। गुल्ली वहाँ भी नहीं होता, तो गुल्ली तेज आवाज से बोलता है, गुल्ली रात में ज्यादा देर तक घर से बाहर रहना ठीक नहीं है, घर के अंदर आ जाओ, तुम्हारा काम भी खत्म हो चुका है। लेकिन गुल्ली को कोई जवाब नहीं मिलता, कुछ नहीं सुनाई देगा क्योंकि वो तो किडनैप हो चुके हैं। गाइस, इस चीज का बड़ा दुख है, सब गुल्ली की लवर पर आए, दरवाजा खोलकर नीचे आता है, लेकिन उसे अब कुछ गड़बड़ यार बोला नहीं जा रहा, प्रोनाउंस नहीं आ रहा, लेकिन चल रही है। गुल्ली का कुछ अता पता नहीं है, लेकिन गुल्ली को ये समझ में नहीं आ रहा कि अभी 5 मिनट पहले ही तो गुल्ली उसके सामने पोस्टर लगा रहा था, अचानक से लापता कैसे हो सकता है। तभी गुल्ली की नजर किसी चीज पर पड़ी। अरे वो क्या है, वहाँ किसी की गाड़ी खड़ी हुई है, लेकिन ये गाड़ी इतनी रात में यहाँ क्या कर रही है, पास जाकर देखना होगा। और फिर गुल्ली उस गाड़ी के पास जाने लगा। जैसे जैसे गुल्ली गाड़ी के करीब जा रहा है, उसे वो गाड़ी कुछ जानी पहचानी सी लगी। वो तो आइसक्रीम मैन रोड की है। देखा, ये तो वही आइसक्रीम मैन है जिसे वो 2 बार पहले भी देख चुका है, लेकिन ये इतनी रात में यहाँ क्या कर रही है। कुछ गड़बड़ तो जरूर है, वरना इतनी रात में आइसक्रीम कौन बेचता है। थोड़ा और पास जाना होगा, लेकिन जरा संभल कर, वरना गुल्ली भी मुसीबत में फंस सकता है। तभी गुल्ली ने देखा वैन का पीछा दरवाजा खुला हुआ है और वहाँ रॉड कुछ कर रहा है, लेकिन गुल्ली को ये समझ में नहीं आ रहा कि रॉड वैन में क्या कर रहा है। गुल्ली को वैन के थोड़ा और करीब जाना होगा, तभी गुल्ली देख पाएगा कि वैन के अंदर चल क्या रहा है। गुल्ली धीरे धीरे बिना आवाज किए वैन की तरफ जाने लगा। गाइस, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई है या नहीं आई तो मैं आपको दरवाजा बंद। गाइस, यहाँ पे ये हुआ है ना, ये यहाँ पे गुल्ली तो पोर्टेबल शॉन तो हमारा पिछले पार्ट में किडनैप हो चुका है, तो और इस पार्ट में अपना गुल्ली भी किडनैप हो चुका है। तो अभी बुल्ली को पता नहीं है गुल्ली किधर है। अभी वो वैन के अंदर देख रहे हैं वैन के अंदर क्या हो रहा है। गाइस, आपको समझ आया नहीं आया, मैंने बता दिया। गाइस, मुझे पता यार, मुझे पता तुम्हें समझ आ गया, लेकिन देख उसको नहीं पता तो मैंने समझा दिया यार। मुझे पता तुझे समझ आया, लेकिन कोई नहीं, मैंने उसको नहीं पता तो मैंने समझा दी। गाइस, मैं तेरे से बात करूँ, हाँ भाई, आपसे मुझे पता है आपको समझ आए, लेकिन जिसको नहीं समझ आए उसको मैंने बता दिया, ठीक है। चलो अभी आगे की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। कर दिया। गुल्ली ये देखकर डर गया कि कहीं उसे रॉड ने देख तो नहीं लिया, लेकिन गुल्ली ये नहीं जानता कि रॉड गुल्ली को पकड़ने के बाद अब उसको पकड़ने वाला है। रॉड को अपने करीब आता देखकर गुल्ली फौरन वहाँ से भागा और पेड़ के नीचे जाकर छुप गया और रॉड गुल्ली को पकड़ने के लिए शॉन के घर की तरफ जाने लगा। गुल्ली और शॉन को पकड़ने के बाद अब गुल्ली को पकड़ना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि गुल्ली अब बिल्कुल अकेला है और उसे बचाने वाला भी कोई नहीं है। रॉड यही सोचकर गुल्ली को पकड़ने जा रहा है और गुल्ली ये सब छुप कर देख रहा है। शॉन के घर पहुँचते ही रॉड ने रस्सी निकाली और ऊपर खिड़की की तरफ देखने लगा। रॉड ने देखा कि खिड़की खुली हुई है और अब वो रस्सी के सहारे अंदर जा सकता है, लेकिन रॉड ये नहीं जानता कि बुल्ली उसे ये सब करते हुए देख रहा है। बुल्ली के देखते ही देखते रॉड रस्सी लगाकर घर के ऊपर चढ़ने लगा और कुछ ही देर में खिड़की के रास्ते घर के अंदर चला गया। बुल्ली ये देखकर समझ गया कि ये कोई आइसक्रीम वाला नहीं है, ये एक किडनैपर है और इसी ने शॉन को किडनैप किया गायब है और अब ये जरूर मुझे किडनैप करने के इरादे से घर के अंदर घुसा है। इससे पहले कि रॉड नीचे आए मुझे इसकी वैन चेक करनी होगी।
और फिर गुल्ली वैन की तरफ आगे बढ़ गया और इधर रॉड घर के अंदर आने के बाद गुल्ली को ढूंढने लगा, लेकिन रॉड को गुल्ली कहीं दिखाई नहीं दे रहा है और रॉड इसी बात से परेशान है कि गुल्ली आखिर कहाँ चला गया। वो उसे ढूंढते हुए दरवाजे तक गया। दरवाजा खोलकर देखा तो गुल्ली वहाँ भी नहीं मिला। रॉड ने दरवाजा बंद किया और सामने रखे हुए कंप्यूटर की तरफ आगे बढ़ गया। अगर गुल्ली को ढूंढना है तो घर से बाहर जाना होगा। रॉड ने कंप्यूटर बंद किया और खिड़की की तरफ जाने लगा। रॉड ये नहीं जानता था कि गुल्ली आखिर है कहाँ, इसलिए रॉड खिड़की से बाहर झांकते हुए गुल्ली को ढूंढने लगा। अगर रॉड गुल्ली को नहीं ढूंढ पाया तो उसे इस घर से खाली हाथ जाना होगा। अरे वो कौन है? तभी रॉड ने गुल्ली को वैन के पास खड़ा हुआ देख लिया, लेकिन रॉड नहीं चाहता था कि उसका राज किसी को पता चले। लेकिन अब गुल्ली ये जान गया है कि शहर से छोटे छोटे बच्चे गायब करने वाला किडनैपर रॉड है और ये बच्चों को किडनैप करने से पहले उन्हें फ्रीज कर देता है ताकि वो हिल डुल ना सके। गुल्ली खींचकर गुल्ली को गाड़ी से बाहर निकालने लगा और इधर रॉड गुस्से से लाल होकर घर से बाहर भागता है और अब वो गुल्ली को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अगर गुल्ली बच गया तो वो सबको रॉड का राज बता देगा और फिर रॉड पकड़ा जाएगा, इसलिए रॉड गुल्ली को अब जिंदा नहीं छोड़ेगा। रॉड दौड़ते हुए वैन के पास जाने लगा, लेकिन जब रॉड वैन के पास पहुंचा तो उसका दिमाग खराब हो गया क्योंकि वैन खाली थी। गुल्ली को लेकर फरार हो चुका था। गाइस ये इस रॉड के साथ सही है। अगर आप लोग भी गुल्ली को पसंद करते हो तो जाके वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर करना। देखो गाइस क्या इज एवरीबॉडी वाचिंग। बड़ा ही मज़ा आएगा अगर ये। और इधर अपना गुल्ली के ऊपर से बर्फ निकालने में लगा हुआ है। जैसे जैसे गुल्ली के ऊपर से बर्फ की लेयर हटती जा रही है वैसे वैसे गुल्ली ठीक होता जा रहा है और जब ये सारी बर्फ गुल्ली के ऊपर से हट जाएगी तो गुल्ली फिर पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन गुल्ली का एक पैर ठंड से अकड़ गया है। गुल्ली उसे ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो अकड़ा हुआ पैर झटके से गुल्ली के मुंह पर पड़ता है और गुल्ली उछल के दूर जाकर गिरता है। वो बिल्कुल रोड के सामने आके गिरे। गुल्ली बोला वहीं रुक जाओ रॉड, मैं तुमसे कोई दोस्ती करने नहीं आया। तुम शॉन का पता बता दो कि तुमने शॉन को कहाँ छुपाया, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा और तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। पता नहीं यार अभी गुल्ली का क्या होगा यार। और इस तरह रॉड ने गुल्ली को दौड़ा लिया। गुल्ली बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर गाड़ी के ऊपर चढ़ गया और तभी पीछे से गुल्ली ने आकर रॉड को स्मैक लगा दी और इस तरह गुल्ली ने मिलकर रॉड की बैंड बजा दी। लेकिन ये क्या लगता है गुल्ली और गुल्ली को अभी सुकून नहीं मिला। वो नहीं गाइस, ये तो इसकी सजा मिल गई यार। फ्यूज उड़ा दिया। तभी गुल्ली बोला अब इसका क्या करना है। गुल्ली बोला इसे अब सीधे बाबा के पास लेकर चलते हैं, वही इलाज करेंगे इसका। गुल्ली बोला लेकिन इसे स्कूटर पर लेकर जाएंगे कैसे, ये रास्ते में टपक जाएगा। गुल्ली ने कहा क्यों ना हम इसको इसी की वैन में लेकर चलें। गुल्ली ने कहा हाँ ये ठीक रहेगा, तुम जाकर वैन लेकर आओ, मैं इसे संभालता हूँ। और फिर गुल्ली दौड़ते हुए वैन के पास जाने लगा, लेकिन गुल्ली को ये काम जल्दी करना होगा, वरना अगर रॉड को होश आ गया तो फिर उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। पता नहीं गाइस आगे क्या होता है, आगे का क्लाइमेक्स बाकी है अभी। गुल्ली ने वैन स्टार्ट की और उसे गुल्ली के पास ले जाने लगा। लगता है रॉड का बुरा वक्त आने वाला है। गाइस मुझे भी यही लग रहा है। बाबा के पास ले गए तो बाबा रॉड की ऐसी धुलाई करेंगे कि फिर रॉड किसी बच्चे को किडनैप नहीं कर पाएगा। और तभी गुल्ली वैन लेकर गुल्ली के पास पहुंच गया और गाड़ी से बाहर निकलकर बोला गुल्ली जल्दी से वैन में डालो और इसे पकड़ कर रखना, वरना ये गाड़ी से भाग जाएगा। गुल्ली रॉड को खींचकर वैन में ले जाने लगा और तभी अरे नहीं यार ये तो सारा प्लान चौपट हो गया। आकर वैन में डालकर यार वैन में बैठ गया और ये सारा काम इतनी तेजी से हुआ कि गुल्ली को पता ही नहीं चला। रॉड ने गुल्ली को फ्रीज कर दिया है। वो तो यही सोच रहा है कि रॉड को गाड़ी में बंद कर दिया है और इसलिए गुल्ली वैन लेकर वहाँ से चला गया। गुल्ली वैन लेकर सीधे बाबा के पास जा रहा है ताकि बाबा रॉड की सुताई करके उसे ये जान सके कि उसने शॉन को कहाँ छुपा कर रखा है। 24 घंटे से ज़्यादा वक्त हो चुका है और शॉन का कुछ अता पता नहीं है। और इधर रॉड चुपचाप बिना आवाज़ किए कुछ देर तक गाड़ी में बैठा रहा ताकि गुल्ली को किसी भी तरह का कोई शक ना हो। और फिर जब गुल्ली गाड़ी लेकर शॉन के घर से काफ़ी दूर अनजान इलाके में पहुंचा तो रॉड उठकर खड़ा हो गया
और तो गुल्ली फिर के पास रॉड जाने अब क्या लगा, करने वाले? क्योंकि अब वो गुल्ली को नहीं फ्रीज यार, करना ये चाहता है। फ्रीज कर देगा रॉड ने उसे। देखा कि गुल्ली गाड़ी चलाने में मस्त है, बस यही मौका है गुल्ली को फ्रीज करने का। रॉड ने धीरे से दरवाज़ा खोला और गुल्ली की तरफ आगे बढ़ गया, ये सोचते हुए कि गुल्ली को उसके आने का पता नहीं चलेगा। लेकिन जैसे ही रॉड गुल्ली के पास पहुंचा, गुल्ली ने उसे देख लिया। रॉड ने देखा कि गुल्ली ने उसे देख लिया है, वो फौरन गुल्ली पर झपटा, लेकिन गुल्ली रॉड से बचने के चक्कर में जल्दी गाड़ी से कूद गया। अगर गुल्ली गाड़ी से नहीं कूदता तो रॉड उसे भी फ्रीज करके अपने साथ ले जाता। सही और कहा कभी इसने। किसी को पता नहीं चलता कि गुल्ली और शॉन कहाँ चले गए। गुल्ली उठकर खड़ा हुआ और वैन के पीछे दौड़ लगा दी। अगर आज गुल्ली ने हार मान ली तो रॉड गुल्ली को अपने साथ ले जाएगा और शॉन की तरह गुल्ली भी गायब हो जाएगा। कुछ देर बाद रॉड वैन लेकर अपने आइसक्रीम स्टोर पहुंचा। रॉड जिस जगह यार गुल्ली ये को कौन लेकर सी आया जगह है यार? एक सुनसान और सेकंड। वीरान सी जगह लग रही है। आसपास के घरों को देखकर ऐसा लगता है जैसे यहाँ कोई रहता ही नहीं है। आइसक्रीम स्टोर पहुंचकर रॉड ने वैन रोक दी और गाड़ी से बाहर आकर वो गुल्ली के पास जाने लगा। अब वो गुल्ली को गाड़ी से बाहर निकालकर कहीं ले जाने वाला है और गुल्ली अभी तक यहाँ नहीं आया है। पता नहीं गुल्ली यहाँ तक पहुँच भी पाएगा या नहीं। रॉड ने गुल्ली को गाड़ी से बाहर निकाला और उसे कहीं ले जाने लगा, लेकिन तब तक गुल्ली की आधी बर्फ पिघल चुकी थी। पूरी बर्फ हटने से पहले रॉड गुल्ली को ठिकाने लगाना चाहता है, वरना गुल्ली को संभालना रॉड के लिए मुश्किल हो जाएगा। सही और कह रहे हैं यार। कुछ देर बाद गुल्ली दौड़ते भागते हुए रॉड के एरिया में पहुंच गया। गुल्ली नहीं जानता कि ये जगह कितनी खतरनाक है। रॉड यहाँ नहीं बच्चों को जानता लाकर वो। बंद कर अच्छा देता है। अच्छा, गुल्ली ये के तो लिए फिर गलत जगह है। बिल्कुल नहीं है और गुल्ली इस जगह के बारे में कुछ नहीं जानता। गुल्ली रुककर आसपास की जगह को देख रहा होता है कि तभी गुल्ली को वो चीज़ नजर आती है जिसे गुल्ली देखना चाहता था। गुल्ली को सामने खड़ी हुई वैन नजर आती है जिसमें रॉड गुल्ली को लेकर आया है। गुल्ली अब गुल्ली को ढूंढ सकता है, लेकिन उसे ये काम रॉड से बचते हुए बहुत सावधानी से करना होगा, वरना गुल्ली ठीक भी है पकड़ा गाइस, जाएगा। ये तो हमें भी पता है। गुल्ली लगता है कि वैन के आसपास कहीं रॉड तो नहीं है। गुल्ली देखते हैं वैन के आसपास कहीं रोड तो नहीं मिला। ठीक है गाइस, छुपते हुए वैन की तरफ आगे जाने लगता है। पता चले रोड इसके सामने हो तो क्या होगा? ठीक है। गुल्ली आखिर छुपते छुपाते हुए वैन तक पहुंच गया और जब गुल्ली ने वैन के दरवाजे खोले तो गुल्ली का दिमाग खराब हो गया। गुल्ली वैन में नहीं था, वैन खाली थी। रॉड गुल्ली को उठाकर कहीं ले गया है और गुल्ली ये सोच रहा था कि गुल्ली वैन में होगा और वो उसे बचा लेगा। तभी गुल्ली को कुछ आवाज़ लगी और वो आगे बढ़कर ये देखने लगा कि ये आवाज़ कहाँ से आई है। तभी गुल्ली ने देखा कि सामने रोड के उस पार रॉड खड़ा हुआ कुछ कर रहा है। गुल्ली फौरन उस तरफ जाने लगा ये देखने के लिए कि रॉड वहाँ क्या कर रहा है। ठीक है, इसका नाम आता है रोड को। गुल्ली ने जब पास जाकर देखा तब उसे पता चला कि वो शटर बंद कर रहा है। उसके हाथ में एक हैंडल बार है जिसे वो घुमाता जा रहा है और शटर डाउन होता जा रहा है। शटर को बंद करने के बाद रॉड ने हैंडल निकाल लिया और उसे लेकर वहाँ से चला गया। चलो गाइस, अब तो इसको छुड़ाना काफ़ी मुश्किल बन जाएगा, गुल्ली ये लेकिन सब हम छुपकर तो अपनी आंखों से देख देखेंगे रहा पूरा। था। गुल्ली अब वहाँ से रॉड के जाने का इंतजार करने लगा। उसके जाने के बाद गुल्ली उस शटर के पास जाकर देखेगा कि वहाँ कौन है। और कुछ देर बाद जब रॉड वहाँ से चला गया तो गुल्ली उठकर खड़ा हुआ और धीरे धीरे बिना आवाज़ किए हुए शटर की तरफ जाने लगा। गाइस अभी ये जा रहे उस शटर के पास। ये उस शटर के शटर के पास करीब पहुँचते ही गुल्ली ने कुछ आवाज़ें सुनी जो कि शटर के अंदर से आ रही थी, लेकिन आवाज़ बहुत धीमे धीमे आ रही थी। तो गुल्ली ने शटर के पास जाकर पूछा क्या अंदर कोई है? गुल्ली क्या तुम अंदर हो? तभी गुल्ली को शटर के अंदर से गुल्ली और शॉन की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन ये आवाज़ इतनी धीमी धीमी सी आ रही थी कि गुल्ली ठीक से समझ नहीं पा रहा था कि अंदर कौन है। लेकिन गुल्ली ये तो समझ गया है कि अंदर कोई ना कोई तो ज़रूर है। गुल्ली को शटर खोलना होगा, लेकिन अब मुसीबत ये है कि वो हैंडल बार ही नहीं है जिससे शटर खोला जाएगा। वो तो रॉड अपने साथ ले गया है, लेकिन रॉड अभी ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। गुल्ली को जल्दी उस तरफ जाना होगा जिस तरफ रॉड गया है। गुल्ली जल्दी जल्दी उस तरफ जाने लगा। गुल्ली को किसी भी हालत में वो हैंडल ढूंढ कर लाना होगा, वरना वो शटर खुल नहीं पाएगा और जो भी उसके अंदर बंद है वो बाहर नहीं आ पाएगा। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद गुल्ली को रॉड जाता हुआ दिखाई दिया तो गुल्ली जल्दी जल्दी उसके पास जाकर छुपकर उसे जाता हुआ देखने लगा। रॉड हैंडल बार लेकर आइसक्रीम स्टोर के अंदर चला गया। इसे वो स्टोर के अंदर ही कहीं रखेगा और गुल्ली को किसी भी तरह इस हैंडल को बाहर लेकर आना है, तभी वो शटर खोल पाएगा। रॉड के अंदर जाते ही गुल्ली भी स्टोर की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। रॉड ने स्टोर के अंदर आने के बाद हैंडल को काउंटर पे रखा और अंदर चला गया और गुल्ली को इसी वक्त का इंतजार था। गुल्ली ने देखा कि रॉड अब वहाँ से चला गया है।
बस यही मौका है हैंडल उठाने का। गुल्ली दौड़ते हुए स्टोर के अंदर आया, हैंडल उठाया और लेकर वहाँ से फरार हो गया। ठीक है, लेकिन गाइस अगर शटर तक पहुंचना होगा और शटर खोल कर अगर देखना होगा गुल्ली कि को शटर के अंदर कौन बंद है। रोड ने पकड़ लिया तो फिर तो गुल्ली गया, फिर तो इनको बचाने वाला कोई नहीं है। हैंडल का राज ज्यादा देर तक छुप नहीं पाएगा, क्योंकि ये रॉड अब बाहर आ रहा है। और बाहर आते ही उसने देखा कि काउंटर से हैंडल गायब है। लेकिन हैंडल कहाँ गया? अभी तो रॉड ने उसे यही रखा था। और इधर गुल्ली हैंडल लेकर शटर तक पहुंच गया। उसने हैंडल लगाया और शटर खोलने लगा। शटर खुलते ही गुल्ली ने देखा कि शटर के अंदर तो लोहे के बड़े बड़े पिंजरे रखे हुए हैं। गुल्ली जब अंदर आया तो उसने देखा कि गुल्ली और शॉन दोनों पिंजरे में बंद है। गुल्ली को देखते ही बोला, रॉड हमें वायरस का इंजेक्शन लगाने वाला है। वो हम दोनों को अपने जैसे बनाना चाहता है। गुल्ली बोला, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं रॉड के आने से पहले तुम लोगों को यहाँ से निकाल लूँगा। ये कहकर गुल्ली शॉन के पास चला गया और शॉन से पूछा, क्या तुम जानते हो शॉन इस ताले की चाबी कहाँ है? मैं उसे लेकर आऊँगा और तुम लोगों को यहाँ से निकाल लूँगा। शॉन बोला, वो चाबी रॉड अपने पास रखता है, तुम उससे कभी वो चाबी नहीं ले पाओगे गुल्ली। और इधर रॉड इस बात से परेशान है कि उसका हैंडल किसने चुरा लिया। जिसने भी उसका हैंडल चुराया वो उसे छोड़ेगा नहीं। रॉड गुल्ली और शॉन को वायरस का इंजेक्शन लगाने वाला है, लेकिन जब तक उसे हैंडल नहीं मिलेगा वो शटर नहीं खोल पाएगा। और जब तक शटर नहीं खुलेगा वो गुल्ली और शॉन को इंजेक्शन कैसे लगाएगा? यही सोचकर रॉड का दिमाग खराब हो रहा है। और इधर अपना गुल्ली अब चाबी नहीं ढूंढेगा। वो पिंजरे के साथ ही गुल्ली और शॉन को वैन में डालकर यहाँ से ले जाएगा। पहले वो गुल्ली को ले जाकर वैन में डालेगा और उसके बाद वो शॉन को ले जाएगा। शॉन अपनी बारी आने का इंतज़ार कर रहा था कि तभी शॉन ने देखा कि रॉड इधर ही आ रहा है और उसने खुला हुआ शटर भी देख लिया है। ये देखकर शॉन की हालत ख़राब होने लगी कि अब रॉड उसके साथ क्या करने वाला है। वो अब बिल्कुल अकेला है, उसे बचाने के लिए गुल्ली भी वहाँ नहीं है। रॉड का दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि उसका हैंडल किसने चुराया था। और अब ये बात जाकर रॉड शॉन से पूछेगा कि शटर किसने खोला है। और लेकिन शॉन नहीं बताएगा, पता है शॉन बहुत रॉयल दोस्त होता है। बहुत होशियारी से काम करना। शॉन नाम के लोग काफी रॉयल होते हैं। गुल्ली बोला, हाँ ठीक है, मैं रॉड से दूर रहूँगा, मैं जल्दी से जाकर शॉन को लेकर आता हूँ। ये कहकर गुल्ली वैन बंद करके वहाँ से चला गया। बस अब सारा काम हो चुका है, सिर्फ शॉन को लाना बाकी है। उसे भी गुल्ली आसानी से बाहर ले आएगा। यही सोचकर गुल्ली शॉन के पास चला गया। लेकिन जब रॉड को वहाँ देखा तो गुल्ली वापस भाग आया। अब शॉन बाहर कैसे आएगा? और इधर शॉन की सुताई चालू है। रॉड शॉन से पूछ रहा है कि बताओ शटर किसने खोला है, लेकिन शॉन बताने को तैयार ही नहीं है। शॉन बेचारा, शॉन का पिछवाड़ा लाल किया जा रहा है। रॉड ने कहा, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बताते हो या फिर मैं वायरस वाला इंजेक्शन तुम्हारे पिछवाड़े में लगाऊँ। इंजेक्शन देखकर शॉन जोर से चिल्लाने लगा। शॉन की आवाज़ सुनकर गुल्ली फौरन रॉड की तरफ भागा, लेकिन रॉड ने गुल्ली को देखते ही शॉन के पिछवाड़े में इंजेक्शन घुसा दिया। गुल्ली शॉन को नहीं बचा पाया। इंजेक्शन लगाने के बाद रॉड वहाँ से भाग गया, लेकिन शॉन वायरस से इन्फेक्टेड हो गया था। गुल्ली शॉन की ये हालत देखकर पीछे हटने लगा। शॉन पूरी तरह से कांप अरे और कुछ देर बाद शॉन की तो हालत बड़ी खराब हो गई है। वायरस की वजह से अब शॉन पूरी तरह से बदल चुका था। गुल्ली ने शॉन को इस हालत में पहले कभी नहीं देखा था। गुल्ली को समझ पाता इससे पहले ही शॉन गुल्ली पे हमला करने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ने लगा। गुल्ली शॉन को अकेला छोड़कर यहाँ से जाना नहीं चाहता। वो शॉन से थोड़ा दूर जाकर शॉन को समझाने की कोशिश करता है। शॉन, वहीं रुक जाओ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ गुल्ली, और मैं यहाँ तुम्हें रॉड से बचाने आया हूँ। लेकिन ये सारी बातें अब शॉन को कहाँ समझ में आने वाली। शॉन तो आइसक्रीम मैन बन चुका है, समझ आने वाला। गुल्ली के बार बार समझाने के बाद भी जब शॉन नहीं रुका तो गुल्ली अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगा, क्योंकि गुल्ली नहीं जानता कि अगर शॉन ने उसे पकड़ लिया तो न जाने वो उसके साथ क्या करेगा। और शॉन भी अब गुल्ली का पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। गुल्ली भागते हुए वैन तक पहुंचा। वैन खोली और गुल्ली से बताने लगा कि शॉन अब हमारा दोस्त नहीं है, वो अब आइसक्रीम मैन बन चुका है। रॉड ने उसे वायरस का इंजेक्शन लगा दिया है, मैं उसे बचा नहीं पाया। अब उसके लिए बड़ा ही दुख हो रहा है। मना नहीं किया था कि रॉड के पास मत जाना, वरना वो हम में से किसी न किसी को नुकसान जरूर पहुंचाएगा। अब रॉड और शॉन दोनों मिलकर हमारा कचूमर बनाएंगे और मैं तो यहाँ से निकल भी नहीं सकता। गुल्ली बोला, मैं तुम्हें बाहर निकलने का कोई तरीका खोजता हूँ, लगता है शॉन इधर ही आ रहा है। मैं ताला तोड़ने के लिए कोई पत्थर लेकर आता हूँ, तुम चुपचाप इधर बैठना, वरना शॉन को पता चल जाएगा। ये कहकर गुल्ली वहाँ से चला गया, लेकिन शॉन ने गुल्ली को वैन बंद करते हुए देख लिया है और अब उसे पता है कि वैन के अंदर कोई है।
और तभी बुल्ली को वैन हिलती हुई महसूस होती है। बुल्ली को लगता है कि भूकंप आया है और अब वैन पलटने वाली है। बुल्ली डरने लगता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि यहाँ कोई भूकंप नहीं आया है। ये सारा काम तो शॉन का है। शॉन वैन को पलटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन शॉन के पास अभी इतनी ताकत नहीं है कि वो वैन को पलटा सके। शॉन अब समझ चुका है कि वो वैन को नहीं पलटा सकता, उसे कुछ और करना होगा। इसलिए वो वैन के पीछे जाने लगता है, क्योंकि उसने बुल्ली को वैन के दरवाजे बंद करते हुए देखा था। और फिर वो वैन के दरवाजे खोल देता है और उसे सामने बैठा हुआ बुल्ली दिखाई देता है। बुल्ली शॉन को देखकर पहचान ही नहीं पाता कि ये वही शॉन है। बुल्ली शॉन को समझाने की कोशिश करता है कि वो उसका दोस्त है और उसे अपने पास बुलाता है। और शॉन बुल्ली का कहना मानते हुए उसे पास चला जाता है, लेकिन दोस्ती की नीयत से नहीं। शॉन बुल्ली को उठाकर वैन से बाहर फेंक देता है। वो उसे पिंजरे से बाहर निकालना चाहता है। बुल्ली वैन से थोड़ी दूर जाकर पत्थर ढूंढ रहा होता है। तभी उसे वैन के पास से कुछ आवाज़ सुनाई देती है और बुल्ली फौरन वैन की तरफ भागता है। बुल्ली समझ जाता है कि शॉन वैन तक पहुंच गया है, लेकिन कहीं वो बुल्ली को कोई नुकसान न पहुंचाए। बुल्ली जैसे ही वैन के पास पहुंचा तो उसने देखा कि शॉन ने पिंजरे को बाहर निकाल लिया है और वो उस पिंजरे को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बुल्ली शॉन को मारना नहीं चाहता, क्योंकि शॉन बुल्ली और बुल्ली का दोस्त है। लेकिन अगर शॉन को नहीं रोका गया तो वो बुल्ली को नुकसान पहुंचा सकता है। बुल्ली सोचता है कि क्यों ना ये पत्थर मारकर शॉन का दिमाग ठिकाने लगा दिया जाए। लेकिन बुल्ली फिर यही सोचकर रुक जाता है कि शॉन उसका दोस्त है और बुल्ली थोड़ी देर तक रुककर ये देखेगा कि शॉन बुल्ली के साथ क्या करता है। इसलिए वो पेड़ के नीचे जाकर छुपकर बैठ जाता है और शॉन को पिंजरा तोड़ते हुए देखता रहता है। लेकिन बुल्ली का ये प्लान फ्लॉप हो जाता है, क्योंकि शॉन उसे देख लेता है। बुल्ली शॉन से कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ शॉन, और तुम मुझे मारना चाहते हो। अगर तुम चाहो तो हम तीनों मिलकर रॉड को ठिकाने लगा सकते हैं। रॉड ने ही तुमको वायरस का इंजेक्शन लगाया था। शॉन कुछ देर तक तो गुल्ली की बात सुनता रहा, लेकिन फिर वो जैसे ही गुल्ली की तरफ आगे बढ़ने वाला था कि तभी गुल्ली ने पिंजरे से बाहर निकलकर शॉन को पकड़ लिया, जिससे गुल्ली को वहाँ से भागने का मौका मिल गया। लेकिन इधर शॉन ने गुल्ली को उठाकर पटक दिया। शॉन के काम में रुकावट डालने का अंजाम गुल्ली को भुगतना होगा। शॉन ने जेब में हाथ डालकर जहर वाली आइसक्रीम निकाली और जबरदस्ती गुल्ली को खिलाने लगा। लेकिन अब बहुत हुआ, गुल्ली अब नहीं रुक सकता। गुल्ली दौड़ता हुआ शॉन के पास गया और उसे पत्थर मार दिया। सर पे पत्थर लगते ही शॉन बेहोश हो गया। गुल्ली और बुल्ली फौरन शॉन के पास जाकर उसे देखने लगे। शॉन बिल्कुल चुपचाप पड़ा हुआ था। गुल्ली और बुल्ली को इस बात का डर लगने लगा कि कहीं शॉन को कुछ हो तो नहीं गया। बुल्ली ने गुल्ली से कहा कि तुमने शॉन को पत्थर क्यों मारा? ये हमारा दोस्त है शॉन, क्या तुम ये भूल गए थे? गुल्ली बोला, हाँ मैं जानता हूँ कि हमारा दोस्त शॉन है, लेकिन अगर मैं इसे नहीं मारता तो ये गाइस अभी आप लोगों की को समरी पता है ना कि अभी तक क्या हुआ है। अभी अपना 45 शॉन किडनैप हुआ था, वो तो फर्स्ट पार्ट की बात है। अभी सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हो चुके हैं, लेकिन अभी जो ये है शॉन है अपना, ये वो हो चुके हैं, ये भी आइसक्रीम मैन बन चुका है। और अभी गुल्ली बुल्ली ने इसे बेहोश किया, लेकिन अब ये लोग चाह रहे हैं कि वापस ठीक हो, ये हमारे साथ जाना जाए। अभी वो नहीं जा रहा। तो गाइस अभी आगे की वीडियो देखते मैं जहर वाली आइसक्रीम खिला देता और तुम्हारी मौत हो जाती। बुल्ली बोला, क्यों ना हम इसे इसी हालत में बाबा के पास ले चलें। होश में आने के बाद हम इसे ले जा नहीं पाएंगे। और फिर गुल्ली और बुल्ली ने शॉन को उठाकर वैन में डाल दिया, इस उम्मीद के साथ कि बाबा के पास पहुंचने के बाद शॉन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और फिर गुल्ली और बुल्ली शॉन को लेकर बाबा के पास चल दिए। थोड़ी ही देर गुजरने के लिए शॉन गाड़ी से बाहर कूद गया और गुल्ली और बुल्ली को पता ही नहीं चला और वो गाड़ी लेकर अरे यार ये तो प्लान फेल हो गया। लेकिन एक सेकंड, शॉन भागते हुए आइसक्रीम स्टोर पहुंचा। रॉड लेकर आराम कर रहा था, ये सोचकर कि शॉन गुल्ली और बुल्ली को संभाल लेगा। लेकिन शॉन को दौड़ता हुआ देखकर रॉड उठकर बैठ गया। शॉन ने रॉड से बताया कि गुल्ली और बुल्ली ने उसे मारा और वैन लेकर वहां से फरार हो गए। वो उसे भी अपने साथ ले जाने वाली थी, लेकिन वो वैन से कूदकर भाग आया। ये सुनते ही रॉड भड़क गया और बोला, तुम किसी काम के नहीं हो शॉन, तुम्हें मैं एक और इंजेक्शन लगाऊंगा और 3 घंटे के बाद तुम्हारी मौत हो जाएगी। ये कहकर रॉड ने एक और वायरस का इंजेक्शन शॉन के पिछवाड़े में लगा दिया। अब अगर 3 घंटे के अंदर शॉन का इलाज नहीं हुआ तो शॉन मर जाएगा। इधर गुल्ली और बुल्ली वैन लेकर बाबा के पास पहुंच गए, ये सोचकर कि बाबा शॉन का इलाज करके उसे पहले जैसा बना देंगे। और इधर बाबा की वर्कआउट चालू है। बाबा रात के 3 बजे उठकर पहलवानी चालू कर देते हैं। बाबा की सेहत का यही तो राज है। अच्छा बाबा इन्हीं का कोई बंदा है, ये कोई ना इनको बड़ा ही बचाता होगा। देखने लगे, इतनी रात में आइसक्रीम वैन यहाँ क्या कर रही है?
बाबा उस वैन को देख ही रहे थे कि तभी उस वैन से गुल्ली और बुल्ली उतर के शॉन को लेने वैन के पीछे गए तो उन्होंने देखा कि शॉन वहाँ नहीं है। शॉन गाड़ी से भाग गया है और फिर गुल्ली और बुल्ली ये बुरी खबर लेकर बाबा के पास पहुंचे। बाबा गुल्ली और बुल्ली को देखते ही पूछने लगे, क्या हुआ गुल्ली बुल्ली, तुम लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हो और ये वैन किसकी है? गुल्ली बोला, बाबा ये वैन आइसक्रीम मैन रॉड की है। वो एक किडनैपर है, वो बच्चों को आइसक्रीम दिखाकर उन्हें किडनैप कर लेता है। उसने मुझे, बुल्ली और शॉन तीनों को किडनैप करने की कोशिश की थी। हम तीनों तो बच गए लेकिन उसने शॉन को वायरस का इंजेक्शन लगा दिया। बुल्ली बोला, बाबा रॉड हम सब के लिए खतरा बन चुका है। उसने शहर से सारी बात वो बता रहे हैं अपने बाबा को। जितने भी बच्चे किडनैप किए थे उसने उन सभी को वायरस देकर मार दिया है और अब वो शॉन को मारना चाहता है। बाबा बोले, अगर वो ऐसा काम कर रहा है तो वो कोई इंसान तो नहीं हो सकता, जरूर वो कोई शैतान होगा। चलो चलकर उसे ठिकाने लगाते हैं। ये कहकर बाबा गुल्ली और बुल्ली के साथ वैन की तरफ जाने लगे। आगे बढ़कर गुल्ली और बुल्ली वैन के अंदर बैठ गए और बाबा वैन के ऊपर। गुल्ली ने गाड़ी स्टार्ट की और बाबा को लेकर वहाँ से जाने लगा। वैसे बाबा लेकिन गुल्ली और बाबा को ये नहीं कुछ पता अलग कि ही अगर काम शॉन का कर रहे इलाज हैं। नहीं किया गया तो वो 3 घंटे के अंदर मर जाएगा। और इधर शॉन की हालत खराब होती जा रही है। अब वो उठ भी नहीं पा रहा और रॉड उसे मार मार कर उठाने की कोशिश कर रहा है और तभी गुल्ली बुल्ली बाबा को लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं। बाबा अब तो इसकी खैर नहीं है कि वो शॉन को मारना बंद करे, लेकिन जब रॉड नहीं रुकता तो बाबा को स्टोर के अंदर जाना पड़ता है। जैसे ही बाबा स्टोर के अंदर आते हैं रॉड बाबा को देखकर अकड़ने लगता है। रॉड बाबा को मामूली आदमी समझ रहा था, तभी बाबा ने रॉड को उठाकर पटक दिया। रॉड स्टोर से बाहर जाकर गिरता है। बाबा रॉड के पास दौड़ते हुए आते हैं और पूछते हैं, बताओ शॉन कैसे ठीक होगा? और तभी रॉड बाबा के सर पे लोहे की रॉड से हमला करता है और बाबा दूर जाकर और फिर रॉड बाबा के पास जाकर लोहे की रॉड से उन्हें मारने लगता है। तो गुल्ली और बुल्ली रॉड को खींचकर स्टोर से बाहर निकालते हैं। तभी रॉड लात मारकर गुल्ली और बुल्ली को गिराकर वहाँ से भाग जाता है। गुल्ली और बुल्ली उठकर खड़े हो जाते हैं और सीधे बाबा के पास जाते हैं और देखते हैं कहीं बाबा को ज्यादा चोट तो नहीं लगी। लेकिन ये क्या, लगता है बाबा का एक्सट्रीम मोड चालू हो गया है। बुल्ली और बुल्ली अरे बाबा का तो एक्सट्रीम मोड चालू हो गया। अब तो कुछ नहीं हो सकता। बाबा रॉड के पीछे दौड़ लगा देते हैं। रॉड अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा और कुछ ही देर में बाबा को रॉड मिल जाता है। बाबा रॉड को देखते ही स्पीयर लगा देते हैं। बाबा रॉड से कहते हैं कि तुमने बच्चों को किडनैप करके अच्छा नहीं किया और आज तेरा आखिरी दिन है, उठकर खड़ा हो जा। और रॉड जैसे ही उठकर खड़ा होता है बाबा उसे स्मैक लगा देते हैं। रॉड उछलकर बिल्डिंग की छत पर जा गिरा, लेकिन बाबा का एक्सट्रीम मोड टारगेट मारेगा। बाबा दौड़ते हुए छलांग मारकर बिल्डिंग की छत पर जा पहुंचे और इधर रॉड बिल्डिंग से नीचे उतरने की फिराक में था। बाबा ने चिल्लाते हुए रॉड से कहा, मैं आखिरी बार तुझसे पूछ रहा हूँ, बता शॉन किस दवा से ठीक होगा? तूने उसे कौन सा वायरस दिया है? तो रॉड बोला, हाँ मेरे पास उस वायरस का इलाज है। उस वायरस का तोल है ये एंटीवायरस, इससे शॉन फौरन ठीक हो जाएगा। मैंने जितने बच्चों को वायरस दिया है उन सभी की मौत हो चुकी है और अब शॉन भी मरने वाला है, क्योंकि ये एंटीवायरस मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा। ये सुनते ही बाबा ने रॉड की तरफ दौड़ लगा दी। रॉड बाबा को फ्रीज करने ही वाला था, लेकिन बाबा ने रॉड से बचते हुए उसकी गर्दन पकड़ ली। लेकिन रॉड अब भी एंटीवायरस देने को तैयार नहीं हुआ और इधर गुल्ली और बुल्ली ने वैन लाकर बिल्डिंग के नीचे खड़ी कर दी और रॉड और बाबा की लड़ाई देखने लगे कि अब आगे क्या होने वाला है। दोनों को इस बात का तरीका देखो, तो वो जिंदा नहीं बचेगा। और तभी गुल्ली और बुल्ली फौरन बाबा को देखने के लिए आए, लेकिन बाबा बिल्कुल ठीक है और एक्सट्रीम मोड अब खत्म हो चुका है। बाबा ने गुल्ली और बुल्ली से बताया कि वायरस का इलाज मिल गया है। बुल्ली, तुम रॉड की जेब में से एंटीवायरस निकाल लो, यही एंटीवायरस शॉन को ठीक करेगा। और फिर बुल्ली रॉड की जेब में से एंटीवायरस ढूंढने लगा। बुल्ली ने कहा कि रॉड ने एंटीवायरस फेंक तो नहीं दिया। बाबा ने कहा नहीं, वो इसकी जेब में है, इसने मुझे दिखाया था। और तभी बुल्ली को एंटीवायरस मिल गया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप गुल्ली और बुल्ली की नई वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना। गाइस, इसी के साथ हमारा शॉन ठीक होता है और इसके बाद हम सब खुश हैं गुल्ली बुल्ली के साथ। तो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। एक सेकंड गाइस, 2 सेकंड पीछे वो वैन कौन लेके गया? एक मिनट गाइस, एक मिनट, ये देखो गाइस, ये वैन कोई लेके गया। रॉड की तो मौत हो चुकी है, फिर ये कौन है? गाइस, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जाके बताना ज़रूर। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।